हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरा नाइट रूटीन शुरू है। और जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ साथ में मैं एक एस्पिरेंट हूँ, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करती हूँ और फैमिली के साथ रहती हूँ। और यहीं पे मेरा नाइट रूटीन शुरू होता है कि जैसे यहाँ पे अभी कुछ लीचीज़ लेके आए हुए थे मेरे हस्बैंड, सो उन्हीं को मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। और बेटी को अभी खाना है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नाइट नहीं हो रही थी, शाम का ही है और 8 o'clock का टाइम था। सो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो पहले मैं इसको ना खिला देती हूँ, इसका मन भी कर रहा है। और वरना भी फ्रिज में रखेंगे, अर्ली मॉर्निंग खाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। और अभी फ्रेश हैं तो इनको अभी खा लेते हैं। और मैं अपने इस चैनल में अपना डेली का ब्लॉग शेयर करती हूँ, जिसमें कि मेरी स्टडी होती है प्लस घर के काम होते हैं। और मेरी बेटी है, मैं उसको भी पढ़ाती लिखाती हूँ। साथ में जैसे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्चुअली मैं उनको अपने वीडियोज़ में नहीं लेके आती हूँ। बहुत पहले जैसे मेरे पास में कुछ लोग का कमेंट भी आता था, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो देखिए मेरा ना ये जो चैनल है उसमें देखिए फैमिली का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वीडियोज़ में आना अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैं अपनी जो जर्नी होती है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। हाँ, टाइम आएगा तब ज़रूर मैं आप लोग को मैं अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। लेकिन अभी क्या है कि मैं बस वेट कर रही हूँ कि किसी तरह से जो भी मेरे सपने हैं वो बस पूरे हो जाएं। मैं अपनी स्टडी करती हूँ, जो मुझे बनना है वो मैं बन जाऊँ। फिर इसके बाद में जो भी मेरी जर्नी होगी, जितनी भी स्ट्रगल टाइम है, वो मैं सब चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पे मैं आप लोग के साथ में अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि जैसे घर के जो भी काम होते हैं सोने से पहले वो करने हैं। और अभी अपने बेटी को भी पढ़ाया था, क्योंकि उसके अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, एक हफ्ते पहले हो चुकी हैं। सो अभी जो हॉलीडे होमवर्क वगैरह मिला है वो सब चीज़ें करानी होती हैं, प्लस जुलाई में इनका एग्ज़ाम है, सो उसकी भी प्रिपरेशन करानी है। और अभी हमने 2 महीने पहले ही पैरेट के ये 2 बेबीज़ पाले थे, जो अभी बड़े हो चुके हैं। सो उन्हीं को यहाँ पे सुला के अब हम लोग भी सो गए थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का रूटीन है, जो कि मेरी शुरुआत होती है किचन से। और खाने में मैं 2 तरह की अभी सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें कद्दू की सब्ज़ी है और साथ में पनीर की भुजिया है। और साथ में नाश्ते के लिए ये ओट्स हैं, और ओट्स और पनीर की जो भुजिया है और साथ में चाय, ये हो जाएगी नाश्ते के लिए हो जाएगी। और जैसे कि नाश्ता और खाना मेरा दोनों एक साथ तैयार हो जाता है, और ताकि ना मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और जो भी मुझे अपना जो बचा हुआ टाइम मिलता है पूरे दिन में, वो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लूँ। और अभी मैं घर के काम करके फ्री हो चुकी हूँ और अभी मैं यूपी जीके पढ़ूंगी। और किसी का कमेंट आया था मेरे पास में कि यूपी स्पेशल और यूपी जीके क्या अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? सो ये एक ही होता है। और साथ में जैसे कि एक का ये भी कमेंट आया हुआ था कि जो ये मैं सामान्य अध्ययन की यूपी स्पेशल पढ़ रही हूँ, ये कौन से राइटर की है? सो देखिए, ये जो राइटर है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और अभी जो मेरे पास बुक है ये राकेश सारस्वत की बुक है, और ये स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो आप ले लो। ये मेरे एक्चुअली भाई की बुक थी जो उसके पास थी। सो मुझे ये इस बुक को मैं ना फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। इससे पहले जैसे मेरे पास में परीक्षा वाणी की बुक्स हैं, वो मैं उनकी स्टडी वहाँ से कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने यूपी जीके पढ़ा था, और जो मैंने आपके साथ में जो टारगेट शेयर किए थे ना कि यूपी की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और साथ में पर्यटन स्थल। यूपी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, बहुत सारा डेटा फैक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लर्न करने को है। सो इसीलिए ये जो है वो शायद ये 2 दिन चलेगा, और जो नेक्स्ट जो टारगेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी शायद वो भी उसमें भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि इसका रिवीजन जो है वो 1 से 2 दिन चलने वाला है। और देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें देखिए मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि अगर एक आप फीमेल हैं तो फीमेल के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उन्हें संभालनी होती है, और साथ में अगर स्टडी करनी है तो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सो देखिए, मेरे पास में ऐसे ही ना 1-2 कमेंट आए हुए थे, और मुझे मेल भी आए हुए थे मेरे सब्सक्राइबर के कि जैसे कभी कभी होता है ऐसा कि हम पढ़ते पढ़ते ना डीमोटिवेशन हमको लगने लगता है, और हम ना टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं हमसे हो पाएगा कि ये नहीं हो पाएगा, और ये भी जो हम अपने एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी देखो प्रॉब्लम्स आती हैं। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेशन सिर्फ आप लोग को होता है, हमें भी डीमोटिवेशन होता है, क्योंकि हम भी आप ही की तरीके एक एस्पिरेंट है और साथ में एक मदर और हाउसवाइफ भी हैं। सो देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन भी तो हमें ही ढूंढना है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम थक हार के बैठ जाएंगे और ये सोच के घबराने लगेंगे कि नहीं हमसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जो भी हमने करने की ठानी है ना, तो देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि उसको ना पीछे छोड़ देना है, और हमें ना अपनी मुश्किलों का समाधान खुद ही निकालना है। क्योंकि ना जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, हमने
अपने सिलेबस को तैयार किया है या नहीं किया है, ये सिर्फ चीज़ ना हमें ही पता होती है। हमें कितना टाइम अपने आप को देना है, कितना टाइम अपनी स्टडी को देना है, कितना टाइम घर को देना है, ये सब चीज़ें ना हमारे ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो देखिए हमारा काम सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, और एक एग्ज़ाम ना सही ना तो दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरा ना सही तीसरे एग्ज़ाम में, और हमें ना तब तक हिम्मत नहीं हारनी जब तक कि हमारा खुद का जो सपना है वो पूरा ना हो जाए। सो इसीलिए ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना उनको ना जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपने देखिए ठंडे पड़ गए ना तो सोचिए ना ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ना अपने सपनों को हमेशा साकार करने के लिए ना उन पे ना वर्क भी करना होता है, उन पे ना ध्यान भी देना होता है कि जो भी हमने सपना देखा है ना उसको ना पूरा करने के लिए ना जी जान लगानी है। और ऐसा नहीं है कि ना ये सब चीज़ें ना हमें हमेशा के लिए करनी है, कुछ महीनों की या समझ लीजिए कुछ सालों की मेहनत होती है। इसके बाद ना जो हमारा हार्डवर्क होता है ना वो हमेशा ही रंग लेके आएगा, भले ही देर से सही लेकिन दुरुस्त जरूर आएगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो देखिए मेरे साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ना मेरी तो सिचुएशन मैं आप लोग के साथ में शेयर ही करती हूँ, क्योंकि ना मैं तो सिंगल हूँ और ना ही बैचलर हूँ। तो ऐसा तो नहीं, मेरी फैमिली भी है, सब कुछ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए मेरे पास कितना काम होता है, पढ़ाई होती है, घर के काम होते हैं, प्लस देखिए मैं तो यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ, तो जिसकी वजह से ना मुझे उसको भी 1 से 1.5 घंटा देना होता है। और अपनी इसी तरह से ना 24 घंटे को ना मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि कितने घंटे मुझे सोने, कितने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, और बचा कुछ जो टाइम है वो अपनी फैमिली के लिए कितना रखना। ये सब चीज़ें ना मेरे मन में होता है। मेरा जो टाइम टेबल होता है ना वो कहीं ये पढ़ने का जरूर लिखा होता है, लेकिन पूरे दिन का नहीं लिखा होता ना। पूरे दिन का शेड्यूल तो मुझे ही पता है कि किस तरह से मुझे मैनेज करना होता है। और फ्रेंड्स 100 बात की एक बात मुझे तो इतना पता है कि ना हालात कैसे भी हों, कितनी भी मुश्किलें हों ना, हमें अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू ना हम अपना जो भी सपना साकार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट, सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। और देखिए ना करने को तो प्राइवेट भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना प्राइवेट में जैसे कि अगर हमारी एज अभी है, अभी हम मूव कर सकते हैं सरकारी की तरफ, जो हमारी सिक्योरिटी होती है ना वो सरकारी में ज़्यादा होती है। करने को तो प्राइवेट भी लोग करते हैं, लेकिन होता है ना कि एक फीमेल के लिए अगर बेटर है कि सरकारी मिल जाए ना तो जो आगे की जो लाइफ है ना वो बिल्कुल सिक्योर हो जाती है, और कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। प्राइवेट में यही होता है फ्रेंड कि ना हमें डर भी होता है कि किस टाइम पे कब हमारे साथ सिचुएशन हो जाए और हम अपनी जॉब से अपने हाथ धोना पड़े। बाकी तो देखिए जब तक है हमारे पास में जो टाइम है ना, हम अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, अपना फुल 100% देंगे अपनी एक जॉब के लिए, क्योंकि ना नीड सिर्फ एक सरकारी नौकरी की है। अगर वो मिल जाएगी ना तो लाइफ आगे की जो भी होगी ना सिक्योर हो जाएगी, प्लस ना बहुत अच्छे से जीने लायक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स मेरी भी अपनी यही सोच है कि जब तक मेरी एज है ना और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर मैं फुलफिल होती हूँ तो तब तक मैं अपनी प्रिपरेशन करती रहूँगी, और इसी कोशिश में लगी रहूँगी कि जब तक मुझे मेरी सफलता मिल नहीं जाती ना मैं पीछे नहीं हटूँगी। सो ऐसे ही हमें हिम्मत बना के रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। और चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो सच में लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।